मालाड विधानसभा में कांग्रेस और बीजेपी में कांटे की टक्कर। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को लेकर माहौल गर्मा चुका है। राज्य में जहां महायुति और महाविकास अघाड़ी गठबंधन के बीच मुख्य तौर पर चुनावी लड़ाई देखी जा रही है, वहीं कुछ अपक्ष उम्मीदवार भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। लेकिन खासकर मालाड विधानसभा चुनाव पर लोगों की निगाह टिकी हुई है। यहां लगातार विधायक रहे राज्य के पूर्व मंत्री असलम शेख के खिलाफ भाजपा ने विनोद शेलार को चुनावी मैदान में उतारा है, जो मालाड की जनता को विकास से वंचित रखने के लिए कांग्रेसी नेता असलम शेख को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। आज सुबह गवर्नमेंट ने स्क्रूटिनी की, आरओ ने, और वहाँ पर ऑब्जेक्शन लिया गया। अब सबने ऑब्जेक्शन लिया है, अपक्ष बहुत सारे कैंडिडेट थे। उन्होंने विधायक असलम शेख जी ने 2009 में अपना फॉर्म भरा, तो उसमें उन्होंने अपना क्वालिफिकेशन 12वीं लिखा। आज उन्होंने फॉर्म भरा तो उन्होंने क्वालिफिकेशन 8वीं लिखा। ये कैसे हो सकता है? पहले 12वीं है, बाद में 8वीं होते, ये हमें कुछ समझ में नहीं आया। ये उल्टा एजुकेशन कैसा होता है? और उन्होंने 8वीं लिखा तो हमने ऑब्जेक्शन लिया है। या तो अभी उन्होंने गलत बोला है या पहले गलत बोला है। अभी उन्होंने अगर बोला है, अपने पेपर दिए 8वीं के, तो इसका मतलब वो 2009 में गलत बोल के एमएलए हुए। उन्होंने मालाड से नाइंसाफ़ी की है। जिनकी राजनीतिक शुरुआत ही नाइंसाफ़ी से है, वो लोगों से इंसाफ कर ही नहीं सकते। वो मंत्री भी बने हैं बाद में, तो वो भी तो गलत हो गया फिर। तो इतना गलत कैसे हो सकता है? और इसके लिए हमने स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन इसके ऊपर लिया है। ये चलेगा नहीं। आज आरओ ने तो इसके ऊपर अपना डिसीजन दिया कि उनके दायरे के बाहर का ही। इसके लिए उन्होंने इस ऑब्जेक्शन को तो खारिज कर दिया। लेकिन कोर्ट में जाने वाले हम लोग, क्योंकि ये कोर्ट का परव्यू है और कोर्ट में, लेकिन कोर्ट में जाने के लिए हमें इधर बात बोलनी ज़रूरी थी। नहीं तो कोर्ट हमें पूछता कि आपने यह ऑब्जेक्शन क्यों नहीं लिया। तो ये ऑर्डर हमको मिली है, जिसकी कॉपी हमने आपको दी है। यह ऑर्डर लेके हम ऊपर जाएंगे और कोर्ट में इस विषय को रखने वाले हैं कि कौन सी बात सच है ये बताइए। और गलत इन्फॉर्मेशन के आधार पर सरकार को और संविधान को गलत इन्फॉर्मेशन देकर मिसलीड कर दिया है, तो उसके ऊपर इनकी उम्मीदवारी, इनका कैंडिडेचर कैंसिल होना चाहिए। बता दें कि भाजपा के विनोद शेलार कई वर्षों से मालवनी और मढ़ के इलाकों में लोगों की समस्याओं का लगातार निवारण करने में अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। इसी को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी की ओर से विनोद शेलार का नाम चुनावी उम्मीदवार के तौर पर घोषित किया गया है। विनोद शेलार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान असलम शेख पर कई आरोप लगाते हुए उन्हें झूठा श्रेय हासिल करने वाला तक कहा। अभी क्रेडिट चिन्ह बने, इन्होंने काम किया, एंड तक लाया, स्विमिंग पूल बन गया। तो विधायक जी इतने होशियार भैया, उधर बैनर लगाए, बहुत होशियार है इस मामले में। थोड़ा सुनील जी आप कुछ भी नहीं है, योगेश भाई आप कुछ भी नहीं है। उन्होंने ऐसा बैनर बनाया, ऐसा ऐसा स्विमिंग पूल बन रहा है, आप मेंबरशिप लीजिए, ये मेंबरशिप इधर इधर मिलेगी और उसका आप नोट करके लीजिए। डायरी कैसा नहीं लिखा, मैंने किया, क्योंकि लिख नहीं सकते थे। तो ऐसा जताया कि मेंबरशिप इधर से लीजिए, ये फैसिलिटी आई है, और अपना बड़ा फोटो डाला। यानी लोगों के मन में भ्रमित किया कि ये मैंने किया। मालवनी 8 नंबर से स्टेशन तक जाने के लिए 2 घंटा लगना, और कई सारे मेरे बहनों के परिवार को तबाह करना ड्रग से, रोहिंग्या बांग्लादेशों को बसाना, ये उनका काम है। अनअथॉराइज्ड झोपड़ों की पूरी बस्तियों की बस्ती बनाना, उनको असुविधा से महरूम रखना। मैं बोल ही रहा हूँ, इलीगल है ही, मैं तो रोज ही देखता हूँ ये इलीगल। भरनी समंदर को गाड़ देना, मैंग्रोव्स को तबाह कर देना। अरे हाँ भाई, विकास का तो कितना बड़ा काम हुआ है। देखो आपने बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि 2 लाख फुट का स्टूडियो, 50 फुट ऊंचा स्टूडियो, ये हम नहीं बना सकते, क्योंकि हमारी इतनी सोच ही नहीं है। क्योंकि हम जनता के नज़दीक का जाके सोचते हैं। 16 स्टूडियो टूटे हैं, कैसे बनी?
कैसे बने कोई बोलेगा? 2 लाख फुट का स्टूडियो क्यों टूटा? क्यों? ये विकास इन्होंने किया है, ये रियल विकास इन्होंने दिया है। मैंग्रोव हटे, बाहर पतरा लगाओ, दिखेगा नहीं, और पीछे मैंग्रोव हटा के भरनी करते, बनाओ और बेचो, बनाओ और बेचो। ये उन्होंने सालों से किया है। तो यही विकास उन्होंने दिया हमको, यही है विकास उनका। बोलिए हाँ, अरे बाप रे, बहुत बढ़िया बनाया विकास। एक अच्छा किया है, फंड लाना, उसे टॉयलेट बनाना। मैं आपको ऐसी लिस्ट देता हूँ, 2.5-3 साल हो गए, टॉयलेट बन चुका है। बहुत मेरे पास माल है, क्या होता है कभी फट से ध्यान में नहीं आता। इन्होंने इतने काम, मेरे हमको तो ऐसा जिधर हाथ लगा उधर समस्या दिखती, ऐसा है। तो टॉयलेट बने हैं, 2.5-3 साल से उद्घाटन नहीं हुआ, चालू नहीं हुआ। तो लोग पूछते चालू क्यों नहीं करे, उद्घाटन क्यों नहीं करे? नहीं करेंगे, करेंगे। फंड पूरा लिया, लेकिन टॉयलेट में सेफ्टी टैंकी नहीं अभी तक बनाई। लिस्ट देता हूँ मैं, फंड पूरा गबन, अंदर सब अंदर, इस तरह के टॉयलेट बनाते हो। और मुझे फक्र है मेरे एमपी के ऊपर, गोपाल शेट्टी जी ने प्राइवेट फंडिंग लाया, एनजीओ से फंडिंग लाया, 500 से ज़्यादा टॉयलेट बनाए। मैंने खुद ने, भाई साहब आप बाहर के बोल रहे हो, 5 साल पहले मैंने करीबन 50 टॉयलेट ब्लॉक डोनेशन से बनवा के दिए। मैंने 50, अभी भी अच्छे चल रहे। शंकरवाड़ी में टॉयलेट ही नहीं था, हमने प्राइवेट फंडिंग लाकर 6 साल पहले टॉयलेट वहाँ बना के दिए हैं, आज भी अच्छी तरह चल रहे हैं। तो ये फर्क है। फिलहाल कांग्रेसी गढ़ कहे जाने वाले मालाड विधानसभा में भाजपा का परचम लहराने के लिए विनोद शेलार मालवनी, मालाड और मढ़ के इलाकों में लोगों से मिलकर उनकी समस्याओं को सुनते हुए विकास कार्य का आश्वासन दे रहे हैं। और दूसरी तरफ हमेशा की तरह कांग्रेसी कार्यकर्ता अपनी सीट बचाने के लिए मतदाताओं से तालमेल बना रहे हैं। मुंबई से इस्माइल शेख की रिपोर्ट, इंडियन फास्ट ट्रैक।